हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शौर्य और बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है शौर्य कंप्यूटर्स। दोस्तों आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वो क्या प्रॉब्लम है आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रखा है सीपीयू और इस सीपीयू के अंदर क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। तो यहाँ पर इस सीपीयू के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जब हम इसे ऑन करते हैं इसकी सप्लाई को तो ये डिस्प्ले नहीं देता है। और आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सीपीयू में आती है तो आपको क्या करना है जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम के अंदर डिस्प्ले ला सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से हमें वर्क करना है। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सीपीयू है इस सीपीयू में ये प्रॉब्लम है कि ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एक मॉनिटर है इससे कनेक्ट है और देखिए जैसे मैं इसके सप्लाई को यहाँ से ऑन करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये ऑन होने लगेगा। देन ऑन होने के बाद देखिए यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है बट लेकिन जब मॉनिटर की बात आती है तो मॉनिटर में सप्लाई नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने सिस्टम के साथ क्या करना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना क्या पता आप कुछ मिस्टेक कर दें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई है मैं आपको बता दूं ये सबसे पहली प्रॉब्लम होती है रैम की। अगर ऐसी दिक्कत डिस्प्ले की आ रही है तो ये प्रॉब्लम सीधी सीधी रैम से कनेक्ट है। तो आपको सबसे पहले इसकी रैम को निकाल के साफ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी रैम को साफ कर लेते हैं। तो सिस्टम यहाँ पर मैंने रख लिया है। देन यहाँ से मैं इसकी सप्लाई को पहले हटा रहा हूँ। देखिए जब भी आप रैम या कुछ भी इस तरीके का पार्ट निकालने का काम करें तो सबसे पहले आप मेन सप्लाई को निकाल दीजिए। देन यहाँ से इसके बोर्ड को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देन देखिए अब आपको इसकी जो बोर्ड है इसको हटाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड के अंदर जो यहाँ पर इस एरिया में रैम लगी होती है आपको उस रैम को यहाँ से सबसे पहले रिमूव कर लेना है। तो देखिए यहाँ से मैं इस रैम को निकाल देता हूँ। ये देखिए रैम मैंने निकाल दी है। रैम के कई बार ऐसा होता है जो ये वाली साइड होती है इन साइडों पे कुछ ना कुछ कार्बन जैसा आ जाता है या मिट्टी आ जाती है जिसकी वजह से डिस्प्ले प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये क्या ये रैम की प्रॉब्लम थी। अगर रैम की प्रॉब्लम थी तो अभी डिस्प्ले आ जाएगी। मैं इसको देखिए साफ कर देता हूँ। साफ करने के लिए आपको यूज करना है एक इरेजर का और इरेजर आपको इसके ऊपर फेरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने इस रैम को साफ कर दिया है और मैंने साफ करने के लिए यहाँ पर एक इरेजर का यूज किया। तो देखिए यहाँ पर वो इरेजर भी है। तो मैंने इस इरेजर से इस रैम के ऊपर जब घुमाया तो इसको मैंने साफ कर दिया है। देन अब मैं इस रैम को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट और देखिए यहाँ पर ये फिट हो चुका है। देन अब देखिए हम इससे दोबारा अब इस सिस्टम को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से जो पावर केबल वो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने जो इसकी रैम है वो साफ कर दी है। देन यहाँ से जो इसकी पावर सप्लाई है मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने बटन प्रेस करा है नॉर्मली और अब देखते हैं कि ये डिस्प्ले आती है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये मूव हुआ है। देन यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुकी है। तो इस वाले जो सिस्टम के अंदर केवल प्रॉब्लम आई थी रैम की और यहाँ से हमें इसे नॉर्मली करना है। देन एंटर कर देना है और आपकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने जो स्क्रीन वाली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। Can anybody out there hear me?